ठीक है, देखो हम लोग कंप्लीट कर लेते, ऑनलाइन वाले सब चले गए। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ देखो, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो, मैंने रूल्स बताया कैसे करके होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मुझे बताओ कितना आया था, हम लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया था। 11,250। यहाँ पर लिख लो कैसे कैलकुलेट होगा, 45,000 इंटू 1/4। ठीक है। अच्छा, अब ये बिजनेस तो कंप्लीट हो गया इनका। अब इस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा वो हम लोग चेक कर लेंगे। हमें नेसेसरी लेजर बोला है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन चलेंगे। ठीक है। प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है, देखो यहाँ पर 48,000 मुझे लग रहा है प्रॉफिट ही होगा। 48 और 11,250 कितना हो जाएगा, 59,250। अब इधर देखो कितना होगा, टू पीएल प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ऐसे भी। 59,250 माइनस 45, ये तीन मिला के 45,000 हो रहा है, माइनस 2400। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 11,850, 59,250। ठीक है, ये हम लोग का कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, ये किसका बुक्स हम लोगों ने बनाया, इन द बुक्स ऑफ डागा, यानी कंसाइनर। कंसाइनर दो अकाउंट मेनली फॉलो करता है। एक तो होता है कंसाइनमेंट का, जिससे वो पता करता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस। और एक बनाएगा कंसाइनी का, जब वो अकाउंट सेल्स भेजता है ना, तो उससे वो अकाउंट बना के ये चेक करता है कि कंसाइनी को उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा या फिर कंसाइनी से उसे कितना मिलेगा। दोनों में से जो भी होगा वो चेक कर सकता है। किसका अकाउंट बनाएगा, लोधा का। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ दागा हमारा और एक अकाउंट बन सकता है, दैट इज लोधा अकाउंट। बना लोधा अकाउंट। तो ये अकाउंट तुम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर दो, कंसाइनमेंट से हो जाएगा। तो देखो, बाई कंसाइनमेंट और टू कंसाइनमेंट, लोधा ने जब सेल किया है तो वो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू कंसाइनमेंट बोल के। देखो यहाँ पर लिखो टू कंसाइनमेंट क्रॉस पोस्टिंग, देख देख के लिखो, टू कंसाइनमेंट 48,000। ठीक है, मतलब दागा ये बोल रहा है मेरा 48,000 लोधा के पास है। ठीक है, लेकिन लोधा मुझे वो पूरा वापस नहीं देगा, क्योंकि उसको मेरे से कमीशन मिलेगा 2,400, और मेरे बिहाफ में उसने जो 1,000 रुपीज का खर्चा किया है वो दोनों पैसा डिडक्ट करने के बाद वो मुझे रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट एक्सपेंस 1,000 और कमीशन 2,400। तो इसका मतलब लोधा दागा को कितना वापस करेगा, 48,000 माइनस 1,000 माइनस 2,400। जो हम बता रहे थे कि कैसे करके होता है, वो क्या करता है, पैसा रिटर्न कैसे करता है। 48,000 उसके पास है, वो अपना जो एक्सपेंसेस या इनकम है कमीशन का वो डिडक्ट करने के बाद वापस कर देगा। तो बाई यहाँ पर हम बैंक लिख देते हैं, ये देखो बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो जा रहा है कंसाइनमेंट वाला, तो कंसाइनमेंट का तो कोई हिसाब रखना नहीं है। तो 44,600 लोधा ने दागा को रिटर्न कर दिया। ठीक है, कि मेरे पास आपका 48,000 था, लेकिन मुझे आपसे मिलने वाला था 3,400, तो आपको मेरे से कितना मिल जाएगा, 44,600। ठीक है, 44,600 मिल जाएगा। ये हम लोग का बन गया जो है दागा के बुक्स में कंसाइनमेंट का अकाउंट और लोधा का अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे। ये लोग कंसाइनमेंट बंद कर दिया, अब ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे। तो ज्वाइंट वेंचर कैसे बनाएंगे, ये देखो यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट बनाते हैं। देखो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, जो स्टार्टिंग में सीखे थे वही सबसे आसान होता है। तीनों मेथड में जो पहला वाला मेथड था उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी मेथड तुम लोग फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट पहले बना लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर विथ लिख देते हैं। देखो हम इन द बुक्स ऑफ दागा ही बनाते हैं, शायद क्वेश्चन में मुझे वही बोला गया था, चेक कर लेते हैं एक बार।
बोला था कि नेसेसरी लेजर बनाने के लिए इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज बोला था। अच्छा ठीक है, तो अभी दागा के बुक्स में ही बनाते हैं, चलो बोथ पार्टीज बोला है, तो यहाँ पर लिखते हैं ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा। अभी हम लोग दागा के बुक्स में ही बना लेते हैं, इसके बाद हम लोग लोधा के बुक्स में बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ज्वाइंट वेंचर का होगा, तो ज्वाइंट वेंचर का देखो तो दागा क्या बोलेगा कि मेरा 11,250 का कंट्रीब्यूशन है स्टॉक का ज्वाइंट वेंचर में, क्योंकि मेरा ही तो स्टॉक था जो कंसाइनी के रूप में लोधा के पास था, ठीक है। तो ये ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा, इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा क्या बोल के, टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट टू लोधा। एक्चुअली देखो, जब स्टॉक इंट्रोड्यूस होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू स्टॉक बोल के लिखते हैं, तो उसकी जगह ये कौन सा स्टॉक है, कंसाइनमेंट वाला स्टॉक है जो लोधा के पास पड़ा हुआ है, तो टू कंसाइनमेंट टू लोधा, ये क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा। देख लो, मैंने वही लैंग्वेज तुम लोग को यहाँ पर लिखवाया था, बाई ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा। तो ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा में क्या होगा, टू कंसाइनमेंट टू लोधा 11,250। अच्छा, अब देखते हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए इन्होंने क्या क्या खर्चा किया। दागा फिर 20,000 का स्टॉक ट्रांसफर किया, तो इसका एंट्री हमें पास करना पड़ेगा। देखो इसके लिए ज्वाइंट वेंचर के लिए, तो 20,000 का जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टू स्टॉक बोल के या गुड्स बोल के, जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं, टू स्टॉक बोल के लिखेंगे। अच्छा, और दागा ने खर्चा किया है, देखो कितना, यहाँ पर लोधा ने सारे गुड्स बेच दी कितने में, 50,000 में, और दागा ने 2,000 का एक्सपेंसेस किया है, तो वो लिखेंगे यहाँ पर 2,000 का एक्सपेंसेस क्या बोल के लिखना पड़ेगा, बैंक, ठीक है। स्टॉक देने से स्टॉक होता है, और कैश देने से मतलब एक्सपेंस पे करने से ये हो जाएगा स्टॉक, और ये एक्सपेंस पे किया है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, जब तक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर नहीं बना लेंगे प्रॉफिट तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, तो इसको क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर को ये क्लोज करने के लिए पता करना पड़ेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये अभी ऐसे ही रखते हैं, बाद में इसे क्लोज करवाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ लोधा, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लोधा। हम लोग थर्ड मेथड ही कर लेते हैं, उससे ही हो जाएगा, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ लोधा, तो पहले लोधा क्या था, लोधा के बुक्स में दागा पहले क्या था, कंसाइनर, ठीक है। लोधा के बुक्स में दागा पहले क्या था, जैसे ये कंसाइनी था, तो पहले तो कंसाइनमेंट का बिजनेस कर रहे थे दोनों, तब लोधा ने अपने बुक्स में दागा को कैसे रिकॉर्ड किया होगा, एज ए कंसाइनर, ठीक है। तो जब वो कंसाइनर था तब क्या कैलकुलेशन हुआ था वो लिख लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये बुक्स पहली बार ओपन किया, इसके पहले तो किया नहीं है। तो देखो, लोधा ने क्या किया था कंसाइनमेंट में, एक तो उसने कमीशन लिया था, प्रोडक्ट बेच दिया था, और एक ट्रेड ना एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया था, ठीक है। तो जब उसने ये वाला खर्चा किया था, ये देखो लोधा ने जब फ्रेट का खर्चा किया था एज ए कंसाइनी कानपुर में स्टॉक पहुंचने के बाद, तो वो क्या सोच रहा था कि अभी हम दागा के बिहाफ में पे कर रहे हैं, ठीक है, बाद में ये पैसा हम दागा से ले लेंगे, तो लोधा क्या एंट्री करेगा, लोधा बोलेगा मेरे पॉकेट से फ्रेट के लिए पैसा गया, कितना गया, 1,000, ठीक है। और ये पैसा वो किससे रिकवर करेगा, क्योंकि ये खुद का एक्सपेंस तो नहीं है, दागा का एक्सपेंसेस है, तो दागा अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग दागा में क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक लिख सकते हैं, एक्सपेंस बोल के फ्रेट का 1,000, ठीक है। और जब कमीशन का अर्निंग होगा तो कैसे लोधा रिकॉर्ड करेगा, लोधा बोलेगा कि मेरा कमीशन, देखो कमीशन ड्यू होने से हम लोग क्या करते हैं, जिससे मिलेगा टू कमीशन, कमीशन में ना अर्निंग है, तो कमीशन मुझे पता है कितना हुआ था 2,400, लेकिन मिला नहीं है, कैसे मिलेगा, वो तो सेटलमेंट होता है कि मेरे पास जो पैसा रहता है उसके साथ एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर दागा से मिलेगा, तो फिर से क्या करेगा, दागा अकाउंट को डेबिट करेगा। जैसे दागा बोल रहा था कि मुझे लोधा को ये दो खर्चा पे करना है, तो वो लोधा को क्रेडिट किया था, सिमिलरली लोधा बोलेगा मुझे दागा से ये दो पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वो खुद के पॉकेट से किया था, तो टू कैश हुआ, क्योंकि कानपुर में फ्रेट का खर्चा हो रहा है, तो फ्रेट का खर्चा तो पे करना पड़ेगा, तो कैश पेमेंट हुआ। और ये जो कमीशन का खर्चा ये उसने ड्यू कर दिया कि मुझे दागा से कमीशन का पैसा मिलेगा, तो दागा अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कमीशन, ये पैसा रिसीव नहीं हुआ क्योंकि ये पैसा तो सेटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,400, ये वैल्यू कहाँ से मिल रहा है, जो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो इसने सेल कितना किया था, अब सेल करके मैंने बाई बैंक क्यों लिखा, क्योंकि सेल कौन कर रहा है, लोधा, ठीक है।
लोधा अगर सेल कर रहा है तो सेल करके पैसा किसके पास आ रहा है? लोधा के पास ही तो आ रहा है, क्योंकि स्टॉक किसके पास है? कानपुर में कौन बैठा है? लोधा। लोधा के पास सेल कर दिया तो लोधा के पास पैसा आ गया। अब ये खुद का सेल होता तो बैंक टू सेल लिख देता, ठीक है, लेकिन ये खुद का सेल नहीं है, किसका सेल है? दागा का। तो ये पैसा उसके पास है, लेकिन ये तो उसका लाइबिलिटी है, ये पैसा तो उसे दागा को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ कमीशन ले सकता है, वो सेल करके जो पैसा है वो थोड़ी ना रख सकता है, नहीं रख सकता है। तो ये पैसा वो दागा को रिटर्न कर देगा, भले ही उसके पास है, उसके पास इसीलिए क्योंकि उसको बेचने का काम मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर कैश ही लिख देते हैं, एक बार बैंक एक बार कैश लिख के तो फायदा नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सेल्स बोल के 48,000, ठीक है। तो इसका मतलब जो लोधा है वो दागा को कितना पैसा रिटर्न करेगा? 48,000 सेल का है, लेकिन वो अपना ये पैसा डिडक्ट करने के बाद देखो सेम ये वाला अमाउंट आएगा 44,600, ठीक है। 44,600 वो रिटर्न करेगा, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक फाइनल रेमिटेंस 44,600, क्योंकि दोनों में रिवर्स सेम आंसर ही तो आना चाहिए। वो अगर बोलेगा मुझे इतना देना है तो ये बोलेगा मुझे इतना मिलेगा, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन पे ही तो इंक्रीज हो रहा है ना। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग अपना ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दागा क्या करेगा? हम लोग थर्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो दागा लोधा अपने बुक्स में ज्वाइंट वेंचर विद दागा अकाउंट बनाएगा। लिखो ज्वाइंट वेंचर विद, अच्छा, ज्वाइंट वेंचर विद दागा अकाउंट। तो लिखो ज्वाइंट वेंचर विद दागा अकाउंट, ठीक है। और इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? सिर्फ अपना खर्चा रिकॉर्ड होता है। तो फिर लोधा अपना खर्चा रिकॉर्ड करेगा ज्वाइंट वेंचर के लिए जो उसने किया है। तो देखो ज्वाइंट वेंचर के लिए लोधा ने क्या क्या खर्चा किया है यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। दागा ने तो ये सब खर्चा किया है, ये देखो दागा, ये देखो लोधा ने 1700 रुपीज का खर्चा किया है फॉर द सेकेंड लॉट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो हम लोग थर्ड मेथड में क्या सीखे थे? जब हम लोग लिखते हैं ज्वाइंट वेंचर विद दागा, तो जिसके बुक्स में लिखते हैं, किसके बुक्स में लिख रहे हैं? लोधा के बुक्स में। तो लोधा ने ज्वाइंट वेंचर के लिए जो भी एक्सपेंसेस किया है वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो लिखेगा उसने 1700 का खर्चा किया है, टू कैश एक्सपेंसेस, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो 1700 का उसने खर्चा किया है, ठीक है। अच्छा, और सेल कर दिया था शायद, ये देखो लोधा सोल्ड आउट ऑल द गुड्स फॉर इन हिज हैंड फॉर 50,000। ये कब हुआ था? ज्वाइंट वेंचर के केस में 50,000 का स्टॉक उसने सेल कर दिया था। तो बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाई कैश, ठीक है। सेल कितना? 50,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है? प्रॉफिट रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये सेल है, ये एक्सपेंसेस है, यहाँ पर क्या रिकॉर्ड होगा? पीएल बोल के शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमें नहीं पता कितना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम लोग एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं रफली, तो हम लोग निकाल लेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, तब हम लोग का ये दो को वेंचर अकाउंट भी बंद हो जाएगा। अब तुम लोग एक मेमोरेंडम अकाउंट बना लो, ठीक है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट किसी के बुक्स में नहीं बना रहे, ठीक है, अलग से बना रहे, किसी के बुक्स में नहीं बना रहे हैं, अलग से बना रहे हैं, इन द बुक्स सब कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं। तो कैसे होगा? दागा का खर्चा टू दागा बोल के लिखेंगे, लोधा का खर्चा टू लोधा बोल के लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो टू दागा। अब कौन सा खर्चा लिखना है? जो ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है। तो दागा ने ज्वाइंट वेंचर में क्या खर्चा किया है वो हमें यहाँ दिखेगा, ठीक है। 11,250 का स्टॉक दिया था, जो कि कंसाइनमेंट में उसी का स्टॉक था। 20,000 का नया स्टॉक दिया था और एक 2,000 का खर्चा किया था। तो लिखो टू दागा बोल के यहाँ पर गुड्स 11,250, और एक बार गुड्स दिया उसने 20,000, और एक्सपेंस किया है 2,000, ठीक है। एक्सपेंस किया है 2,000, ये देखो 11,250, 20,000, 2,000 लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लोधा का खर्चा। तो लोधा का तो अभी अभी रिकॉर्ड किया, लोधा ने कुछ 1,700 का खर्चा किया है, ठीक है। तो एक्सपेंस 1,700, और सेल जो हुआ है वो लोधा ने किया है, यहाँ पर देखो रिकॉर्ड किया 50,000,
इसको बैलेंस करने से हमें पता चल जाएगा कि जॉइंट वेंचर में इन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो देखो कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 11,250 प्लस 22,000 प्लस 1,700 माइनस 50,000, 15,050 टू प्रॉफिट दागा और लोधा। अब इन्होंने क्या शेयरिंग लिया था, 3/5 और 2/5। क्वेश्चन में बताया था, देखो जॉइंट वेंचर जब इन्होंने स्टार्ट किया बोला 3/5 2/5 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 9030 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6020। ठीक है, 6020 ये हो जाएगा। अब हम लोग जो इंडिविजुअल अकाउंट था उसे क्लोज कर सकते हैं। ये प्रॉफिट यहाँ पोस्ट करो, ये किसका अकाउंट है, ये किसका प्रॉफिट लिखेंगे, लोधा का। ठीक है, ये नाम दागा का है तो क्या हुआ, इन द बुक सब क्या है, लोधा। वो तो लिखने का सिस्टम जैसा है वैसा ही मैंने लिखवाया है। अब लोधा का प्रॉफिट कितना है, 6020। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करो 6020। ठीक है, और चेक करेंगे कि फाइनल कितना हो रहा है रेमिटेंस। तो ये देखो लोधा ने 50,000 का सेल किया, जिसमें उसने खर्चा किया है इस बिजनेस में 1,700 का। तो उसका प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए 4,300, लेकिन हमें प्रॉफिट कितना दिख रहा है 6020, यानी 40। ये माइनस गलत हो गया क्या, देखो नहीं ठीक हुआ है, हाँ ठीक है, 42,280। ठीक है, ये हम लोग का बैलेंस आ रहा है। ये क्या होगा, ये पेमेंट करना। आप देखो बोला है कि जो वेंचर था जॉइंट वेंचर का कुछ भी सेटलमेंट नहीं हुआ, नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ड्यू इज येट मेड। जो भी बैलेंस है वो अभी तक मेड नहीं हुआ का मतलब क्या हो जाएगा, टू बैंक या बाई बैंक नहीं लिख सकते, तो क्या लिखना पड़ेगा, सीटी। सेटलमेंट नहीं हुआ, बस अपने अपने अकाउंट्स में लिख रखा है कि हाँ मुझे इतना देना है या इतना मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। अब ये ज्वाइंट वेंचर विद दागा में अगर इधर आया है तो ज्वाइंट वेंचर विद लोधा में सेम अमाउंट उधर आएगा 42,280। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर चेक करो, ये वाला प्रॉफिट लिखो, इसका प्रॉफिट भी लिखो कितना था। अच्छा 9030। अब चेक करो कितना होगा, इधर तो कुछ है नहीं, टोटल करके देखो 11,250, 22,000 और 9030। हाँ देखो वही अमाउंट आएगा, अभी जो मैंने तुम लोग को समझाया ना, ये देखो यही अमाउंट आएगा ना। जितना एक जन का पेबल है सेम अमाउंट ही तो ऑपोजिट पार्टी का रिसीवेबल होगा। 42,280 आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर गलत है। ठीक है, 42,280 आ गया, और इधर हमें लिखना पड़ेगा बाई बैंक नहीं लिख सकते, फाइनल सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। 42,280, 42,280। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। तो ये हम लोगों ने कौन से मेथड से क्वेश्चन को किया, ज्वाइंट वेंचर को थर्ड मेथड से। ठीक है, जहां पर हम लोगों ने ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर बनाया और मेमोरेंडम अकाउंट को अलग से प्रिपेयर कर लिया। ये थोड़ा फास्ट होता है ये वाला मेथड, क्योंकि बाकी किसी मेथड में करोगे तो तुम लोगों को मल्टीपल नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन करना पड़ता है, जैसे पहले वाले केस में ज्वाइंट बैंक ये वो। लेकिन यहाँ पर ना वो सब डिटेल्स ही नहीं है ज्वाइंट बैंक का, तो हम लोग फर्स्ट मेथड को इसमें अप्लाई कर भी नहीं सकते हैं, तो थर्ड मेथड को अप्लाई कर दिया। और ये सबसे आसान है, मेमोरेंडम अकाउंट बना लो, उसमें प्रॉफिट निकाल लो और बाकी पुट करो। है কোনটা বলো, কোন কোন অ্যাকাউন্টটা আরেকবার বলো, এইটা। এটা যেমন কনসাইনার নিজের বুকসে কনসাইনমেন্ট আর কনসাইনির অ্যাকাউন্ট বানাবে, সিমিলারলি লোধাকেও তো হিসেব রাখতে হবে যে ওর কাছে কত টাকা ও লোকের প্রোডাক্টটা সেল করেছে আর ও অ্যাকচুয়ালি কত ফাইনালি ওকে পাঠাবে সেটার জন্য অ্যাকাউন্ট বানিয়েছে। মানে দাগাকে ওকে কত দিতে হবে, মানে আমি যখন এই প্রোডাক্টটা দিল্লি পাঠাচ্ছি, এবারে আমি যে আমার কনসাইনিও তো নিশ্চয়ই কোনো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে সেটা হিসেব রাখবে না, যে কতগুলো আমার বটল বিক্রি করে দিয়েছে আর আমার থেকে ও নিজে কত খরচা করেছে, তাহলে সেইগুলো হিসেব করে আমাকে বলবে। মানে ও নিজের হিসেব রাখছে কি আমাকে আমার কনসাইনারকে কত পাঠাতে হবে, 44,600। কারণ দাগা হয়ে যাচ্ছে লোধার জন্য কি লাইক ক্রেডিটার। ঠিক আছে,
মানে ক্রেডিটর হচ্ছে না পার্টিকুলারলি কোনো সাপ্লায়ার নয়, কোনো পারচেজের রিলেশন এদের মধ্যে হয়নি, কিন্তু ওকে রিম্বার্স তো করতে হবে, কারণ বিজনেসটা তো ও তো শুধু কমিশন নেবে আর নিজে যদি কোনো খরচা করে সেটা নেবে, কিন্তু 48,000 রাখার তো কোনো রাইটস নেই। আমার বটল গুলো বিক্রি করে যদি কারো কাছে 1 লাখ টাকা আসছে, তাহলে সেই টাকাটা তো ও আমাকে ফেরত করবে না, ওটা তো রাখার ওর রাইটস নেই। তাহলে ও হিসেব করছে যে কত ফেরত করতে হবে, তাহলে ও দেখছে আমি কমিশনের এই টাকাটা পাবো আর এক্সপেন্সের এই টাকাটা পাবো, বাকি কত ফেরত করতে হবে, সেই কারণে অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছে। ঠিক আছে, সেই জন্য যেরকম কনসাইন, কারণ নর্মালি কি হয় না, আমরা যখন কনসাইনমেন্ট শিখে আমাদেরকে এই দুটোই শেখানো হয়, এটা লাগে না বলে শেখানো হয় না, কিন্তু তার মানে এটা নয় कि कंसाइनी के कौन अकाउंट्स ओपन करता है, कंसाइनी को भी अकाउंट्स ओपन करना पड़ेगा अपने बुक्स में, ये कैलकुलेट करके देखने के लिए कि कंसाइनर को उसे कितना पैसा रिइंबर्स करना है, क्योंकि ये अकाउंट हमें वही बता रहा है कि दागा को एज ए कंसाइनर लोधा कितना वापस करेगा, क्योंकि 48,000 तो सेल उसका प्रोडक्ट हुआ है दागा का, तो ये तो अपने पास रख नहीं सकता, खुद का सेल किया हुआ पैसा थोड़ी ना कि अपने पास रख ले, तो वो रिटर्न करेगा। जैसे मेरा बॉटल बेच के जो भी पैसा आएगा, तो दिल्ली से मुझे वो पैसा तो रिटर्न आएगा ना, अब जो वो रिटर्न करेगा वो बोल देगा कि मेरा कमीशन और जो खर्चा है वो मैंने डिडक्ट करके बाकी पैसा आपको ड्राफ्ट कर दिया। अब ड्राफ्ट करे, बैंक के थ्रू से पे करे, एनईएफटी करे, ऑनलाइन करे, जो भी करे, लेकिन वो अपना पैसा डिडक्ट करके देगा, मुझसे मांगेगा नहीं कि मुझे कमीशन का पैसा भेज दीजिए, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा आपका जो पैसा है उसमें से हम अपना कमीशन डिडक्ट करके आपको भेज दे रहे हैं, और वो तो एग्रीमेंट हो जाता है, वो अकाउंट सेल्स भेजते रहता है ना, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर होते रहता है, हमें पता चलते रहता है कि अच्छा मेरा इतना प्रोडक्ट बिका नहीं बिका। अब अगर बोलोगे कि कोई अगर गलत इंफॉर्मेशन भेज देता है, देखो वो तो हो ही सकता है, कोई अनएथिकल है तो ऐसा कर सकता है, वो तो फिर लीगल उसमें कार्रवाई होगा, उसमें अकाउंट्स का तो कोई लेना देना हमारा है नहीं। ठीक है, तो ये अकाउंट इसीलिए ओपन होगा कि हम लोग ये पता कर पाए एज ए कंसाइनी कि हमें कंसाइनर को कितना पैसा रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये अकाउंट हमें ये वाला होता है, और बाकी ज्वाइंट वेंचर तो हम लोगों ने थर्ड वाले मेथड से कर लिया, इससे जल्दी कैलकुलेट हो गया। फर्स्ट वाला तो होता नहीं, क्योंकि ज्वाइंट बैंक वगैरह कुछ इसमें इंफॉर्मेशन था नहीं, तो थर्ड वाला मेथड इसके लिए सूटेबल था। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब ये जो केस स्टडी है अभी तो करवा नहीं सकते क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन ये जो केस स्टडी है ना, ये तुम लोग एक बार पढ़ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक जो बोला है ना, सिर्फ स्टोरी बताया है कि कंसाइनमेंट क्या होता है। अगर तुम लोग इस चीज को पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि कंसाइनमेंट का बिजनेस क्या होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हम जस्ट ये वाला पैरा पढ़ा देते हैं। ठीक है, बाकी ये कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है कि हाइदर इज अ प्रोड्यूसर ऑफ सैंडलवुड मिनिएचर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैविंग हिज बिजनेस एट द सिटी ऑफ मैसूर। ठीक है, मैसूर में क्या होता है ना, ये चंदन का जो मतलब प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो हैदर बोल के कोई है, वो ये सैंडलवुड का काम करते हैं मैसूर में, कर्नाटका में। ठीक है, he has gathered that even though Mysore is a popular tourist destination in South India, Agra happens to be the most popular destination. मैसूर भी लोग जाते हैं घूमने, लेकिन आगरा बोल रहा है कि ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्पेशली फॉर फॉरेनर टूरिस्ट इन इंडिया। फॉरेनर ज्यादा मैसूर से ज्यादा आगरा आते हैं, ऐसा यहाँ बोल रहा है। He was interested in selling his handicraft items in Agra. बोल रहा है कि handcrafted items in Agra, बोल रहा है कि ये जो हैंडक्राफ्ट आइटम बनाते हैं सैंडलवुड से, ये चाहते हैं कि ये अपना प्रोडक्ट सिर्फ मैसूर में यानी कर्नाटका में क्यों, ये आगरा में भी बेचे, मतलब यूपी में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, बट लैक द रिसोर्सेज टू ओपन ए फुल फ्लेज स्टोर इन आगरा, बट इनके पास उतना पैसा नहीं है कि आगरा में जाके एक दुकान ओपन कर ले। ठीक है, सो the only viable option available to him was to appoint an agent who would sell the handicraft items on his बिहाफ फॉर ए कमीशन। तो ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास तो उतना पैसा नहीं कि हम आगरा में जाके एक शॉप लगा लें, एक काम करते हैं ऐसे किसी पर्सन को ढूंढते हैं जो कमीशन के बिहाफ में मेरा प्रोडक्ट आगरा में बेचेगा। ठीक है, तो विद दिस ऑब्जेक्ट इन माइंड, तो देखो ये कंसाइनमेंट तुम लोगों को मैंने यही स्टोरी बोला ना कि कंसाइनमेंट क्या हो रहा है, तो विद दिस ऑब्जेक्ट इन माइंड, इस बात को दिमाग में रखते हुए ही सर्च फॉर ए रिलायबल एजेंट इन आगरा। अब ये आगरा में एजेंट ढूंढना स्टार्ट कर दिया एंड गॉट द रेफरेंस ऑफ ए पॉपुलर बिजनेस एजेंट in Agra named Jalal from Yashin, one of the long term business partner। अच्छा, तो आगरा में यशीन बोल के कोई पर्सन है जो कि हाइदर का बिजनेस पार्टनर है, उसके थ्रू से उसे एक एजेंट मिल गया है जो उसका प्रोडक्ट बेचेगा, जो कि रिलायबल पर्सन है जिसका नाम है जलाल। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू फॉर्मल मीटिंग एंड नेगोशिएशन, जलाल वाज
ऑफिशियली अपॉइंटेड एज हाइदर्स एजेंट, और फिर उनमें बातचीत हुआ, फिर ऑफिशियली उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है हम आपके एजेंट होंगे, और जो हाइदर है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई आप मेरे एजेंट होके काम करो। Who would receive goods from Hyder on consignment basis and sell them to customer in Agra। और इन्होंने क्या किया, उनसे प्रोडक्ट ले लिया बेचने के लिए, और कस्टमर जो भी आगरा में आएंगे वो बेचने के लिए राजी हो गए। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो तुम लोग सोचोगे कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से यहाँ क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं, कंसाइनमेंट का प्रोसेस बोला था। अगर कोई ये पढ़ लेता है एक बार कंसाइनमेंट को समझने के बाद, तो ये क्या बता रहा है कैसे करके कंसाइनमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन का डिटेल्स है, मतलब अगर ये क्वेश्चन को करना है तो ये पैरा क्वेश्चन करने के लिए इररिलेवेंट है, फिलहाल जरूरी नहीं है। बस हाँ, कंसाइनर कौन है, हैदर, और कंसाइनी कौन है, जलाल। इसमें ये यशिन का कोई काम नहीं, वो तो बस इसको जानता था जलाल को, तो उसको बोल दिया कि भाई तुम इसके होके काम कर सकते हो। और यहाँ पर हमें इसके बाद जो है डिटेल्स दिया है कि इन्होंने कितना कितना स्टॉक ट्रांसफर किया, क्या क्या खर्चा हुआ, और हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है व्हाट इज द अमाउंट सेंट ऑन कंसाइनमेंट बाय हैदर टू जलाल, और प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है कंसाइनमेंट में वो कैलकुलेट करने बोला है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फाइनल रेमिटेंस मेड बाय जलाल टू हैदर बाय ड्राफ्टिंग जलाल। मतलब बेसिकली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज्वाइंट वेंचर का नहीं है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस चीज का है बोलो तो, कंसाइनमेंट का, लेकिन दिया है यहाँ पर तो मैंने ले लिया था। तो एक काम करेंगे हम लोग, पहले कंसाइनमेंट जो है वो जो सीखेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तभी हम लोग कंसाइनमेंट में ये चैप्टर को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को अभी रख ही दो, ये क्वेश्चन अभी कर नहीं सकते, उसका और एक रीजन है, इसमें इनवॉइस मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया, तो नेक्स्ट जब भी हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तुम लोग मुझे याद दिलाना, जब कंसाइनमेंट खत्म हो जाएगा एंड में हम लोग ये वाला करेंगे, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस वाला है। तो आज के कंसेप्ट से ये वाला तुम लोग कर भी नहीं सकते हो, अगर किसी को इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट पता है तो ही कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग कंसाइनमेंट स्टार्ट करते हैं तो फिर हम लोग ये क्वेश्चन कर सकेंगे, और अगर कोई और टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो भी तुम लोग पॉइंट आउट करके रखो, जब भी कंसाइनमेंट करेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग जरूर करेंगे। ज्वाइंट वेंचर हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर और नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड।